नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, हमारे साथ हैं नईम सिंह मरकाम जी, जो कि हिंद मजदूर महासभा के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। नईम सिंह जी, एक बहुत पहले से एक बात सुनते आए हैं, हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, इस तरीके के नारे निकलते थे और मजदूर अपनी आवाज बुलंद करते थे। अभी जो 4 नए श्रम कानून बनाए गए हैं, उनको लेकर अभी आज आप लोगों ने, आपके यूनियन ने ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति के नाम। तो वो क्या मुद्दा है? आप सभी को नमस्कार। आज 16 दिसंबर 2025 को देश की 10 जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा आज क्षेत्रीय श्रम आयुक्त महोदय को हम लोगों ने जो 4 लेबर कोड हैं, 4 श्रम कानून हैं, उनको जिसकी अधिसूचना 21 नवंबर 2025 को जारी हुई और जिसके विरोध में महामहिम राष्ट्रपति जी से आग्रह करते हुए कि इसको वापस लेने का काम करें, इसके लिए हम लोगों ने आज वो दिया हुआ है। और आगामी 24 तारीख को जो प्रदेश के श्रमायुक्त महोदय हैं इंदौर के अंदर, उनके अंदर प्रदेश के 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता वहाँ एकत्रित होंगे और उनसे भी यही निवेदन हम लोग करेंगे कि इन श्रम कानूनों को वापस लिया जाए। आखिर इसमें ऐसा क्या है कि आप इनकी वापस करने की मांग कर रहे हैं? देखिए, इनमें ऐसा वापस करने की मांग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों ने लगातार, हमारे मजदूरों ने इन कानूनों को प्राप्त करने के लिए, मजदूरों के हितार्थ, मजदूरों की रक्षा के लिए अपना संघर्ष किया, अपना बलिदान दिया और उनकी शहादतों के पश्चात हमें अधिकार मिला काम के घंटों का। वो काम के घंटे 8 घंटे जो हमारे वर्किंग आवर्स थे, जिसका को फैक्ट्री एक्ट, जो हमारे पहले के कानून थे फैक्ट्री एक्ट का, जिसमें ये बाकायदा दर्शाया गया कि किसी मजदूर से मालिक उसका 8 घंटे से ज़्यादा कार्य नहीं करा सकता है और यदि 8 घंटे से ऊपर उसका कार्य कराया जाता है तो उसको उसका ओवर टाइम या उसको मुआवजे के तौर पर राशि दी जाएगी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज मालिक चाहता है कि मजदूरों को हम सिर्फ उतने ही समय रखें जिसको हम हायर एंड फायर पॉलिसी कहते हैं, कि उसका भी हम उस पॉलिसी को भी वापस ले, जो सरकार लादना चाहती है उसको वापस लेने का काम। कारण क्या है कि मालिक ने रखा कि हमको इतने समय के लिए मजदूर रखना है और उतना काम पूरा होने के बाद मजदूरों को निकालने का काम होगा। आखिर मजदूरों की परवरिश कैसे होगी? उसके उसका जो जीवन है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उनका जीवन यापन कैसे होगा? इसलिए इस ये हायर एंड फायर पॉलिसी का भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। फिर जैसे हमने आपके सामने रखा कि काम के घंटों का के बारे में, उसी प्रकार हायर एंड फायर पॉलिसी। तीसरी बात यह है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का मतलब यह है कि हम इतने वर्ष तक, जिसका उदाहरण मैं आयुधवीर के रूप में रखना चाहता हूं, कि आयुधवीर को देखें हम मात्र 4 साल के लिए, 4 साल के लिए आप उसको रख रहे हैं और 4 साल के बाद में उसको किसी प्रकार की पेंशन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। आज की तारीख में जो लोग 2004 के पहले जो लोग रिटायर हुए हैं या भर्ती हुए, उनको तो बाकायदा पेंशन है, लेकिन 2004 के बाद में न्यू पेंशन स्कीम जो सरकार ने लाई, उसके बाद में उसको एनपीएस से यूपीएस में परिवर्तन किया। यूपीएस के बाद भी कर्मचारियों को किसी प्रकार, ये बात है उन कर्मचारियों की जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। आज देश के अंदर 47 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी कार्य कर रहा है। 47 करोड़। सरकार को समझना चाहिए कि वो 47 करोड़ जो आपका मतदाता भी है, एसआईआर की भी एसआईआर का भी काम चल रहा है, और 47 करोड़ मजदूर देश के जो 10 श्रमिक संगठन है, आज उन श्रमिक संगठनों की सदस्यता के आधार पर मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि 47 करोड़ से ज्यादा मजदूर आज इस दुर्दशा पर है कि वो किसी भी प्रकार का विरोध करने की स्थिति में नहीं है। अब जिस तरीके से अभी देखा जाए कि इन्होंने कहा कि जब तक काम होगा तब तक मजदूर को रखेंगे, इसके बाद बाहर कर देंगे, जी। ये अधिकार दे दिया। ये एक तरीके से जमींदारी कानून हो गया, या इसको अपन बोले कि ठेकेदारी प्रथा हो गई कि ठेके पे काम लेंगे और बाद में बाहर कर बाहर देंगे। कर देंगे। तो मजदूर को आखिर जीवन यापन के लिए कुछ तो चाहिए।
मजदूर को जीवन यापन के लिए चाहिए। आम आदमी चाहे सरकार में बैठा आदमी हो, विपक्ष में बैठा आदमी हो, ये जो जीवन जी रहा है, ये मतलब सर्वे रिपोर्ट है, सरकार की अधिकृत रिपोर्ट में इस बात को कहा गया है कि 2700 कैलोरी की आवश्यकता है, जिसमें उसका भोजन, उसकी चिकित्सा, उसकी शिक्षा, उसके बाकी की चीजें मिला के जो अर्न करने के लिए 4700 कैलोरी की आवश्यकता, उसको जीवन यापन करने के लिए वो 4700 जो कैलोरी है, उसको उसका अर्जन करने के लिए, उस पर खर्च करने के लिए हमें जो आवश्यक वेतन है, वो उस वेतन की बात हम कर रहे हैं। हम कोई वो नहीं मांग रहे जिसको हम लोग कभी कहा करते थे कि हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से नहीं भीख किसी, मांग। हम किसी कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। हमने जो किया है या जो हम कर रहे हैं, हम उसका मेहनताना मांग रहे हैं आपसे। इस सरकार से मेहनताना आज सरकार मेहनताना देने की स्थिति में भी नहीं है। अभी आपने जिस तरीके से बताया कि 2700 कैलोरी जी, की आवश्यकता है, ये सर्वे रिपोर्ट आई। सर्वे रिपोर्ट। और निश्चित है, एक मजदूर के परिवार में पति पत्नी पति दो पत्नी दो बच्चे बच्चे, होते हैं, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं जीवन यापन जीवन के लिए, यापन के लिए आजीविका के लिए कुछ चाहिए। अभी आपने जो जिला स्तर पर ज्ञापन दिया, 4 मांगे रखी हैं, राष्ट्रपति महोदय तक आपने ज्ञापन भेजा है कि ये 4 श्रम संहिताएं, इनको खत्म किया जाए। ये कानून बना कब? ये कानून बना साहब, देखिए ऐसा है कि कानून ब्रिटिश हुकूमत के समय पर भी कुछ कानून बने। उस कानून को स्वतंत्रता के बाद में जो सरकार बनी उसने अडाप्ट भी किया, लेकिन लगातार हमारी मजदूरों की लड़ाई इस मामले पर चलती रही। पहले की जो सरकारें थी, कम से कम वो मजदूरों की बातों को सुना करती थी, बजट के पहले डिस्कशन करती थी, फेडरेशन के लोग, महासंघ के लोग उनके साथ बैठ के बातचीत करते थे, श्रम मंत्री जो केंद्रीय श्रम मंत्री हैं वो बात करते थे। लेकिन वर्तमान सरकार तो पिछले 10 सालों से सिर्फ आईएलसी की मीटिंग एक बार हुई है 2014 के 15 में, बाद, 2015 15 में। में। उसके 10 सालों तक लगा, आज की उस समय से लेके आज की तारीख तक एक भी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस आयोजित नहीं हुई। और उसके अंदर तय होता था, माननीय प्रधानमंत्री जी उसकी अध्यक्षता करते थे, एजेंडा तय होता था, उस एजेंडे पर बातचीत होती थी। और तीन पक्षीय जिसको हम बोलते हैं, एक और सरकार के नुमाइंदे, एक और मालिकों के नुमाइंदे, एक और मजदूर प्रतिनिधि बैठ के एजेंडा डिसाइड करते थे। सहमति बनने के बाद वो कानून बना के, चूंकि तीनों पक्ष रहते थे, मालिक का पक्ष, सरकार का पक्ष और मजदूरों का, तो एक कानून का रूप ले लेता था, सरकार उसको इम्प्लीमेंट करने लग जाती लेकिन अभी जो ये नए कानून थी। बनाए गए, नए कानून जी, ये कब इनकी शुरुआत हुई? नहीं, नए कानून बनाए नहीं गए, ऑलरेडी ये कानून एग्जिस्टिंग रूल्स हैं। हाँ हाँ। जो नए कानून पर इनमें सुधार कर दिया गया, इनमें संशोधन इनमें कर दिया। संशोधन किया गया, हम संशोधन के पक्ष में नहीं थे। और सबसे मुख्य बात यह है कि किसी किसी मजदूर के द्वारा या किसी मजदूर महासंघ के द्वारा, बीएमएस को छोड़कर किसी मजदूर संघ के द्वारा इसको ये कहा नहीं गया संशोधन के लिए। ना तो हमने लिखित में दिया, ना हमने इस बात को, हम किसी इंटरव्यू में, किसी जगह पर, किसी विज्ञापन के वक्त में हमने कहने का काम नहीं किया। मजदूर संघ ने इस संशोधनों पर कोई संशोधन करने की बात नहीं की। सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि सरकार ने सिर्फ मालिकों के हक में, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, बड़े बड़े मालिक हैं, और खासतौर पर मैं तो साफ कहना चाहता हूं कि अडानी, अंबानी, ये विशेषकर इन लोगों की और मालिकों को लाभ पहुंचाने के लिए इन कानूनों में संशोधन करने का काम किया, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। और ये विरोध हमारा थमेगा नहीं। देश के अंदर 47 लाख से ज्यादा, 43 करोड़। 47 करोड़ से ज्यादा मजदूर आज सड़क पर है। 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कोरोना के टाइम पे पैदल यात्राएं की हैं। वो सरकार उस बात को ध्यान में रखना चाहिए, सर, वर्तमान सरकार को। और कम से कम 700 किसानों की ने अपनी शहादत दी है, अपने तीन तीन मतलब मिनिमम जिसको एमएसपी बोलते हैं, उसको लागू कराने। लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान देने का काम नहीं किया। आज पूरे मजदूर वर्ग के ऊपर ये हमला हो रहा है। इस हमले के खिलाफ आज सेंट्रल लेवल पे पूरा तय हुआ कि पूरे देश के अंदर तमाम जिलों के अंदर अपने श्रम आयुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया के समक्ष हम अपनी बात रखने का काम करेंगे, उनसे निवेदन करने का काम करेंगे। इसके बाद 24 तारीख को प्रदेश के इंदौर के अंदर जो हमारे श्रम आयुक्त महोदय हैं, उनके समक्ष हम लोग
जो प्रदेश की हमारी लीडरशिप है 10 महासंघों की, वो इस बात को रखने का काम करेगा। और 26 तारीख को दिल्ली के अंदर यही 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन की हमारी राष्ट्रीय लीडरशिप टीएलसी के पास और श्रम मंत्री महोदय के पास भी इस बात को रख के मुहिम राष्ट्रपति जी के पास पहुंचाने का काम होगा। अब रहा सवाल कि कहां तक लड़ेंगे हम। देखिए, मजदूर के पास है क्या खोने के लिए? आज मजदूर के पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। मजदूर की ये हैसियत नहीं कि कुछ खो सके। बहुत ज्यादा होगा हम हड़ताल करने का काम करेंगे, लेकिन आज हड़ताल भी हम नहीं कर सकते। आज हड़ताल, सरकार इस तरीके के नए नए कानून ला रही है कि आज हम हड़ताल भी नहीं कर सकते हैं, हमको सीधा जेलों में। ये तो ब्रिटिश हुकूमत से ज्यादा एक प्रकार से कहना चाहिए कि ब्रिटिश हुकूमत ने भी इतने अत्याचार करने का काम, इतना शोषण करने का काम मजदूरों पर नहीं किया जो आज ये वर्तमान सरकार कर रही है। मजदूर, देश का मजदूर कभी इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा। कभी हम नारे लगाते थे, कौन बनाता हिंदुस्तान देश का मजदूर किसान। आज मजदूर और किसानों की यदि सबसे दयनीय स्थिति है आज देश के अंदर, तो देश के किसान की, देश के मजदूरों की ये स्थिति है। और इस बात को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। लगातार संघर्ष करने का काम हमारा निरंतर जारी है और आगे भी जारी रहेगा। नैम सिंह जी, जो आपने बताया कि जिस तरीके से ये संघर्ष जारी रहेगा, निश्चित है 10 मजदूर संघों के 47 करोड़ से ज़्यादा मजदूर अपने हक की बात करने के लिए कहीं न कहीं एक आंदोलन का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, गुत्थियां सुलझी हैं न कभी सुलझेंगी, अहले दानिश ने बड़े सोच के उलझाई हैं। इसके बावजूद मजदूर जब खड़ा होता है तो वही कहता है कि हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही। नैम सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और निवेदन ये रहेगा कि इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं, संघर्ष को ताकत दें, और सब लोग, युवा हों, मजदूर हों, किसान हों, महिला हों, सभी लोगों से हमारा आग्रह रहेगा मजदूर संगठन के एक प्रतिनिधि के रूप में कि हमारा सहयोग करें और इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का हमारा देश तरक्की करे, आप तरक्की करें, परिवार तरक्की करे। आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जय निभाएं। जोहार।